This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. आज तक का दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डाटा हमारे पास आया है, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों एफआईआई प्रोज एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं, रिटेलर भाई जिस हिसाब से रिटेलर खुद ही कंफ्यूज हैं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में हर एक पर्सन अभी टाइम पे कंफ्यूज दिख रहा है कल के लिए। लेकिन चार्ट कैसा बनेगा, ओपनिंग कहां पे होगा, मार्केट हर एक बात दोस्तों डिकोड करेंगे। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो यार लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अभी के अभी जाके मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूं। और सबसे खुशी की बात यह है कि दोस्तों लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं ओआई एनालिसिस दिया वो सही हुआ है। लास्ट वीक तो दोस्तों 5 के 5 दिन लगातार एक मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। जैसे उस दिन 9:36 में ही बोल दिया था फाइनल सपोर्ट 54,000 रहेगा, 9:36 पे कहा, और वो लेवल कब टूटा आप खुद देखिए, 500 पॉइंट गिरा था। 10:45 पे 54,000 का फाइनल सपोर्ट टूटता है, और आप देखिए दोस्तों 500 पॉइंट का फॉल फ्राइडे के दिन का ही आप खुद ही देख लीजिए। भाई मैंने कहा ना, हर एक दिन काम देता है। और मैं दूसरों के जैसा नहीं दोस्तों कि मैं आपको 5-6 लेवल दूंगा, 2 लेवल देता हूं लाइव मार्केट में, दोनों में ही सारा गेम होता है। 11:42 पे जैसे उस दिन बोल दिया था फाइनल रेजिस्टेंस 54,300 रहेगा, फाइनल सपोर्ट 54,000 रहेगा, डॉट वही सपोर्ट को टच करके रिजेक्शन मिला, डॉट वही रेजिस्टेंस 54,300 को टच करके फॉल मिला, और बाद में तो 54,000 टूटने के बाद कल के वीडियो में दिखाया था 256 पॉइंट का फॉल दिया था। तो एवरी डे दोस्तों ऐसे में ओआई एनालिसिस देता हूं, तो अभी के अभी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो जैसे आपको पता चली गया होगा दोस्तों, एफआईआई प्रोस का डाटा को डिकोड करके कल के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा वो देखेंगे, तो 100 लाइक तो बनता है। और यार आप लोग हाइप क्यों नहीं करते वीडियो को, लेट्स हाइप दोस्तों, थोड़ा हाइप करो ना यार, वीडियो को रीच मिल जाएगा। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है दोस्तों तो कमेंट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे मेन बात ये तो अगर आपने मिस कर दिया, क्योंकि भाई ये डाटा एनालिसिस आपको अभी तो मिल रहा है, लेकिन ट्यूसडे से कब मिलेगा, वेडनेसडे फ्राइडे उस दिन कब मिलेगा, ट्यूसडे से फ्राइडे तक डेली सुबह 7 बजे डाटा आता है। जी हां, सुबह 7 बजे दोस्तों करेक्ट डाटा आ जाता है, और डाटा का फुल वीडियो रहता है 22 मिनट 17 मिनट का। भाई वो मजा आता है, मतलब सुबह का वीडियो अलग जोश रहता है, लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश डाटा फ्रेश सेंटीमेंट आप देख सकते हैं एवरीडे सुबह 7 बजे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी तो डाटा एनालिसिस आपको मिल गया, मजा भी आएगा ये कंटेंट, बट ट्यूसडे से आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो। क्योंकि सुबह आता है वीडियो तो और भी एक्यूरेसी बढ़ जाता है, सुबह का सेंटीमेंट अलग रहता है, ओपनिंग कहां पे हो रहा है वो पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट तो कंप्लीटली डाउन है, कल ही हमने डिस्कस किया था। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे वगैरह सब कुछ दोस्तों पूरा का पूरा डाउन, यूरोपियन मार्केट डाउन, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा गिव अप शो कर रहा है, बट देखते हैं कल 6:30 के बाद ही पता चलेगा ओपनिंग कहां पे हो रहा है क्या हो रहा है बोल के। और बाकी का एशियन मार्केट अगर हम देखेंगे दोस्तों कंप्लीटली डाउन है, तो वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट तो डाउन है। अब आते हैं मेन डाटा पे, मैं अभी से बोल रहा हूं वीडियो को पूरा देखना। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, और कहीं ना कहीं दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जा सकते हैं, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आया है ना भाई। मैं पहले से कभी भी, मैं सच बोल रहा हूं, आज तक मुझे इतना नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा मैं नहीं देखा था भाई। इजी कहीं ना कहीं रहता था, ठीक है हम डिकोड कर लेते थे, बट सच में आज के दिन कॉम्प्लिकेटेड आया है। एक एक करके जब मैं पढ़ते जाऊंगा आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई फ्राइडे के दिन मंडे के लिए क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज 24,471 लॉट कॉल को सेल किए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। एफआईआई कॉल चेंज -24,471 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं, दैट मींस कि बियरिश हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे तो 11,612 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई पुट को भी बाय करके गए हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं एफआईआई लाइक बियरिश हैं। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में अगर आप देखोगे कॉल भी सेल किए हैं बियरिश, पुट भी सेल किए हैं बियरिश, यानी कि ओवरऑल आपको लगेगा इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वो वहां पे एफआईआई बियरिश है, बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा कम वॉल्यूम के साथ। लेकिन अगर आप देखोगे फ्यूचर में अगर आप आओगे, भाई एफआईआई अपना रूप ही बदल दिया। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो एफआईआई निफ्टी फ्यूचर
1417 करोड़ का दोस्तों एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। एंड एफआईआईज बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 123 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। लेकिन अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो -146 करोड़ का दोस्तों कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखोगे एफआईआईज बेरिश हैं, फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे एफआईआईज कंप्लीटली बुलिश हैं। यानी कि एफआईआईज का जो ग्रुप है दोस्तों लग रहा है कि वो ग्रुप के अंदर ही दोस्तों कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो चुके हैं, आधे बुलिश हैं आधे बेरिश हैं। एफआईआईज के ग्रुप के अंदर ही दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ गद्दार निकले, यही लग रहा है डाटा देख के। सीरियसली इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, एफआईआईज खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं कल का मार्केट को लेके। तो चलिए फिर ड्रॉइंग बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ड्रॉइंग तो भाई मेरे हिसाब से 50-50 होगा यार, 50-50 नहीं, थोड़ा 60-40 होगा। 60% में बुलिश देना चाहूंगा, 40% दोस्तों में बेरिश देना चाहूंगा। क्यों मैं 60% बुलिश दे रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे रीजन है फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग आना। अगर आप देखोगे एफआईआई इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे 1400 करोड़ का निफ्टी में बाइंग किए हैं, बैंक निफ्टी में 123 करोड़ का बाइंग किया। हाँ ठीक है, आप बोलोगे अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी तो 146 करोड़ का सेलिंग किए हैं ना, बिल्कुल वहां पे तो सेलिंग किए हैं, बेरिश हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर बाइंग का मतलब अमाउंट देखोगे तो निफ्टी फ्यूचर में बड़े अमाउंट में बाइंग किया गया है 1400 करोड़ का, बैंक निफ्टी में 123 करोड़ का बाइंग किया गया है। तो ये जो बाइंग है दोस्तों ये भारी पड़ रहा है एफआईएस का जो सेलिंग है वहां पे, क्योंकि सेलिंग एफआईएस देखो यार, एफआईएस कॉल मान लेते हैं 1 लाख लॉट सेल कर देते, पुट मान लेते हैं 2 लाख लॉट बाय कर लेते, अलग बात होता। एफआईआई ऑप्शन पे बेरिश हैं, ठीक है, बट कम वॉल्यूम के साथ हैं, इतना भी वॉल्यूम नहीं है। 24,000 कॉल सेल किए हैं, 11,000 पुट बाय किए हैं और अदर इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 146 करोड़ का सेलिंग किए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एफआईएस को अगर आप देखोगे मैं 40% इसीलिए सेलिंग के साइड देना चाहूंगा और 60% बाइंग के साइड क्लियर हो गया। मैं क्यों ये कहा, क्योंकि ओवरऑल एफआईएस थोड़ा जो झुकाव है दोस्तों वो बाइंग साइड ही दिख रहा है। बाकी चलते हैं, बट सेलिंग साइड भी है 40%, इसको मत भूलिए, कॉल सेल किए हैं पुट बाय किए वो सब। प्रोस की तरफ चलते हैं, प्रोस क्या करके गए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस को अगर आप देखोगे दोस्तों तो 15 में फ्राइडे के दिन प्रोस कॉल चेंज 1.17 लाख लॉट दोस्तों प्रोस कॉल को बाय किए हैं, करेक्ट। लेकिन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.13 लाख लॉट प्रोस पुट भी बाय किए हैं। यानी कि प्रोस के अंदर भी दोस्तों गद्दार निकले, कुछ कॉल बाय किए हैं और अच्छा खासा क्वांटिटी में कॉल बाय किए हैं, कुछ पुट बाय किए हैं वो भी अच्छा खासा क्वांटिटी में पुट बाय किए हैं। मतलब कि एफआईएस के डाटा में तो दोस्तों चलो ऑप्शन सेगमेंट में वो अनसाइड थे, बेरिश थे, फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश थे। इधर तो दोस्तों प्रोस को अगर आप देखोगे जो एचएनआई रहता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बेसिकली प्रोप्राइटरी अकाउंट, वो तो दोस्तों मतलब प्रोस कॉल अगर आप देखोगे वो 1.7 और हाई वॉल्यूम के साथ प्रोस ऑप्शन में गेम करके गए हैं। यानी कि कल बड़ा मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोस अगर आप देखोगे 1.17 लाख लॉट कॉल बाय किए हैं। यानी कि आधे प्रोस चाह रहे हैं कि भाई हम मार्केट को जबरदस्त ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन प्रोस के अंदर जो ग्रुप है वो बट चुका है। मतलब एफआईएस प्रोस झगड़ा क्या करेंगे, उनके अंदर अंदर ही झगड़ा हो चुका है भाई। आधा प्रोस का ग्रुप बोल रहे हैं कि भाई हम मार्केट को धमाकेदार नीचे लेके जाएंगे, ले हमने कर दिया भाई 1.13 लाख लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय। तो दोनों में दोस्तों झगड़ा हो चुका है। तो ऑप्शन में ही दोस्तों आधे आधे बढ़ चुके हैं। फ्यूचर में प्रोस ठीक है, एक सिर्फ 2111 लॉट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे प्रोस इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में -2111 लॉट प्रोस कहीं ना कहीं सेल करके गए। तो इंडेक्स फ्यूचर को इग्नोर मारो यार, ठीक है। और ओवरऑल दोस्तों प्रोस का डाटा पूरा 50-50 है, एक दूसरे के खिलाफ है प्रोस। उनके ग्रुप में ही दोस्तों कुछ गद्दार निकले, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरा 50-50 हो चुका है प्रोस। 50-50 में दूंगा। आप बोलोगे यार 50-50 क्यों, थोड़ा तो चलो मन रखने के लिए 55-45 में देना चाहूंगा, क्योंकि प्रोस पुट लाइक 1 पॉइंट नहीं 50-50 छोड़ो, वो सेलिंग का मैं कहीं ना कहीं फ्यूचर को मिला रहा था। बट अगर आप देखोगे कॉल बाइंग को तो 1.17 लाख लॉट तो ठीक है, पूरा 50-50 डाटा है दोस्तों। और वो भी ऑप्शन सेगमेंट में सब गेम हुआ है। 50% प्रोस कहीं ना कहीं बुलिश हैं, 50% प्रोस कहीं ना कहीं बेरिश हैं। हाई क्वांटिटी में कॉल बाय, हाई क्वांटिटी में पुट बाइंग हुआ है। कुछ तो कल के दिन बड़ा होने वाला है। एक तो भाई मतलब ओपनिंग भी बहुत डिपेंड करेगा उसके बारे में। मतलब आज तो भाई मुझे जबरदस्ती 3 सिचुएशन देना पड़ेगा, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, तीनों पे क्या हो सकता है। मैंने कहा ना वीडियो लंबा होगा।
और रिटेलर की बात करते हैं दोस्तों, रिटेलर क्या करके गए हैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर भी दोस्तों कम नहीं है भाई, क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे माइनस 92,745 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल सेल करके गया है। तो ठीक है, आप बोलोगे रिटेलर बेरिस हैं, लेकिन क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे माइनस 1.27 लाख लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो पुट को सेल करके गया है। यानी कि मतलब रिटेलर अंदर भी भाई झगड़ा हो चुका है। आपने कॉल लिया है फिर पुट लिया है, आप खुद ही बोल दीजिए भाई। अगर आप कॉल लिए हैं तो फिर आप जो रिटेलर पुट सेल के उनके टीम में हो, अगर आप पुट लिया है तो भाई जो रिटेलर कॉल सेल किया उनके टीम में आप हो, क्योंकि 92,000 लॉट रिटेलर कॉल सेल किया है और 1.27 लाख लॉट रिटेलर पुट सेल किया है। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन सेगमेंट में जो पुट सेलर हैं वो थोड़ा भारी पड़ रहे हैं दोस्तों। यानी कि कॉल जितना सेल हुआ है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही सही आप कह सकते हैं कि पुट सेल हुआ है। इसीलिए नेट में जो वर्डिक्ट आया है वो नेट बुलिश आया है, आप देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में रिटेलर क्या क्या है, यहां पे भी कंफ्यूजन। रिटेलर फ्यूचर में ठीक ठाक क्वांटिटी में दोस्तों माइनस 6,776 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर में सेल करके गया है। यानी कि इसको भी अगर आप मिला लोगे ना तो भाई रिटेलर भी 50-50 हैं। कॉल को अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि कॉल में 92,745 लॉट सेल हैं, कॉल सेल किया है, बेरिस हैं, लेकिन आप फ्यूचर को भी तो मिला लो, वहां पे भी माइनस 6,776 लॉट फ्यूचर में सेलिंग है। तो फ्यूचर का सेलिंग और कॉल सेलिंग मिला लो तो भाई वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक टीम में हो जाते हैं। और जो रिटेलर पुट सेल किए हैं डेफिनेटली हाई क्वांटिटी में पुट सेल किया है, माइनस 1.27 लाख। बट दोस्तों जितना पुट सेल किया आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट उतना कॉल सेल और फ्यूचर मिला के सेम होता है। यानी कि रिटेलर भी आधे आधे में बढ़ चुके हैं, पूरा 50-50 डाटा। रिटेलर आधा बुलिश आधा बेरिश दोस्तों, देखो कितना कंफ्यूजिंग डाटा भाई। अब तक मैं खुद भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं हूं दोस्तों, कैसे हम डिकोड करेंगे बोल के है माइंड में मैं क्या बोलने वाला हूं बोल के, बट मैं कैसे समझाऊं वो क्लियर नहीं हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट डाटा। फिर भी अगर हम थोड़ा रिवाइंड कहीं ना कहीं रिवीजन कर लेंगे तो लाइक एफ आई अगर आप देखोगे 60% बुलिश 40% बेरिश। ठीक है, एफ आई भी अपने इरादा में क्लियर नहीं है, बट थोड़ा ही सही, थोड़ा सा सही बायसनेस है दोस्तों। 60% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बुलिश और 40% बेरिश है। बट प्रोज और रिटेलर को देखोगे दोस्तों पूरा 50-50 है। लेट्स सी चार्ट कैसे बनेगा, चलिए फिर डिकोड करते हैं। अभी से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, चार्ट कल के दिन, पहले तो इतना तो आपको पता चल गया होगा, कल के दिन दो तरफा मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आया तो ऊपर जाएगा, दो तरफा मूव। तो दोस्तों मतलब ये डाटा देख के तो मैं मतलब इतना तो हूं कि श्योर कि भाई दो तरफा मूव तो दिखेगा नहीं, एक तरफा मूव तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से अपने आप में ही दोस्तों एफ आई आई झगड़ चुके हैं, एफ आई तो नहीं, चलो नहीं नहीं, एफ आई भी झगड़ चुके हैं। जैसे फ्यूचर में भाई बाइंग में है तो भाई कुछ एफ आई ऑप्शन में सेलिंग में है। प्रोस तो भाई पूरा का पूरा अपने ही टीम में आधे आधे बढ़ चुके हैं, रिटेलर भी आधे आधे में झगड़ चुके हैं। तो भाई एफ आई आई प्रोस अपने पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए अपने, मतलब भाई कितना कंफ्यूजन होगा आप समझ सकते हो। एफ आई आई का जो टीम है ना, ठीक है, वो दोनों अलग सा फाइट करेंगे, उसके वजह से मार्केट होगा दो तरफा मूव। जो प्रोस का टीम है दोस्तों आधा कॉल आधा पुट बाय करके बैठे हैं, प्रोस का टीम वो दोनों फाइट करेंगे। आधा टीम बोलेगा मार्केट ऊपर लेके जाऊंगा, आधा टीम बोलेगा मार्केट नीचे लेके जाऊंगा बोल के। रिटेलर अपना अलग सा कहीं ना कहीं दोस्तों कल के दिन पड़ा होगा डस्टबिन में, वो बोलेगा भाई मुझे तो कुछ पूछ लो, मतलब मैं क्या अर्जुन कपूर हूं क्या भाई बॉलीवुड का जो कुछ भी कोई भी नहीं पूछता, मतलब मेरा तो कुछ केयर करो यार, मेरा मेरे मेरे और भी कुछ देख लो मेरे और, क्योंकि मेरा कुछ नहीं होने वाला सीरियसली। रिटेलर का यही कल, क्योंकि वो एफ आई आई प्रो अपने अपने ग्रुप में झगड़ेंगे कल के दिन, एक दूसरे में नहीं दोस्तों, अपने अपने में झगड़ने में टाइम बीत जाएगा। तो रिटेलर को क्या कल के दिन दोस्तों, फिर मैं सच बताऊं तो ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं, चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर कल के दिन, जो कि चांसेस कम है, मान लेते हैं पहला सिचुएशन बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 200-300 पॉइंट समथिंग अगर गैप अप ओपन हुआ, 150 पॉइंट समथिंग अगर गैप अप ओपन हुआ, तो भाई सीधी सीधी बात है होगा क्या उस सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो कहीं ना कहीं जो एफ आई आईज हैं वो फायदे में रहेंगे। ओके, लाइक जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं बाइंग है तो वहां पे फायदे में रहने वाले हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक वो करेंगे। अगर गैप अप खुला तो वो भी बड़े गैप अप के कंडीशन में बोल रहा हूं मैं, आ रहा हूं टॉपिक पे, फ्लैट ओपनिंग पे आ रहा हूं, फ्लैट स्लाइटली मीडियम गैप डाउन पे उसको फ्लैट ही माना जाएगा, वो टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। बट पहले क्योंकि कल के दिन जो सेंटीमेंट वगैरह है कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा गैप अप 6:30 के बाद क्या होगा मैंने बता, बड़ा गैप अप अगर हो गया तो दोस्तों सिंपल प्रिडिक्शन है
FII अपना जो बाइंग पोजीशन है फ्यूचर में, ठीक है, वहां पे वो बुक करेंगे प्रॉफिट, जो निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुआ है। और जो उनका सेलिंग पोजीशन है, जो कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर वगैरह में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सेलिंग में है, सॉरी यार, जो इंडेक्स फ्यूचर में तो छोड़ो, अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े सेलिंग में है, जो ऑप्शन पे, ऑप्शन सेगमेंट में जो कॉल सेल के, जो पुट थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ही बाइक है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए मार्केट को नीचे लेके आएंगे। प्रोस का क्या साइकोलॉजी रहेगा? कल गैप अप खुला तो बड़ा गैप अप अगर खुल गया तो भाई प्रोस जो 1.17 लाख लॉट जो कॉल बाय करके गए ना, वहां पे तो उनको प्रॉफिट दिखेगा, वो बुक करेंगे। लेकिन जो पुट बाय किए हैं और जो इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग किए हैं, उसके लिए मार्केट को वो नीचे लेके आएंगे। यानी कि कल के दिन अगर बड़ा गैप अप ओपन हुआ, रिटेलर की बात आप इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों, बट उसका कोई मतलब, सीधी सीधी बात है यार, FIS प्रोस एक दूसरे में झगड़ रहे हैं, तो अब रिटेलर को अंदर घुसाएंगे तो दोस्तों और भी मामला कंफ्यूज बनेगा। तो कल अगर बड़ा गैप अप खुला तो रिटेलर का भी कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं रिटेलर को थोड़ा फंसा के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बाद मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है दोस्तों, तो FIS प्रोस का साइकोलॉजी समझ में आ गया। थोड़ा ऐसे साइडेज होके गैप अप ओपनिंग होने का पहला आप ही मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि FIS अपना जो बाइंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन अपना जो सेलिंग पोजीशन है उसको भी तो प्रॉफिट में लाना है। प्रोस जो पुट बाई किया है उसके भी तो प्रॉफिट में लाना है। तो गैप अप खुलने के बाद दोस्तों डेफिनेटली रिटेलर को भी प्रॉफिट दिखेगा, जो 1.27 लाख लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों पुट को सेल करके बैठा है। बट जो 92,000 लॉट कॉल सेल किया है, जो फ्यूचर में सेलिंग किया है, वहां पे तो नुकसान दिखेगा। तो रिटेलर क्या सोचेगा कि यार गैप अप हो चुका है, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ गैप अप खोलने के बाद अचानक मार्केट नहीं गिरेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ और एक्टिंग करेंगे, क्योंकि रिटेलर सोचेगा गैप अप हो चुका है, मार्केट और ऊपर जा रहा है, चलो मैं अपना बाइंग पोजीशन तो बुक कर लिया, बट जो सेलिंग पोजीशन है उसको ही बाइंग में कन्वर्ट कर लेता, मार्केट अब ऊपर जाएगा। उसके बाद जैसे ही रिटेलर सोच के बाइंग में कन्वर्ट होगा, फिर मार्केट नीचे गिराएंगे, क्योंकि FIS प्रोस का याद रखना दोस्तों सेलिंग पोजीशन है। तो कल गैप अप खुला तो ओवरऑल पहला आपका चार्ट इस टाइप करेगा, फिर साइड होकर सेकंड हाफ स्लाइटली अपसाइड। तो ये गैप अप के केस में रहने वाला है। अब गैप डाउन की तरफ चलते हैं, क्यों गैप डाउन का पॉसिबिलिटी ज्यादा है वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट वगैरह के हिसाब से। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला तो उल्टा ही समझ लीजिए, यानी कि रिवर्सल, क्योंकि गैप डाउन अगर खुला तो FIS का जो ऑप्शन सेगमेंट में दोस्तों कहीं ना कहीं पोजीशन बैठा है सेलिंग साइड, वहां पे तो उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में 146 करोड़ का सेलिंग है, वहां पे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन FIS का जो मन है, FIS का दिल नहीं मानेगा, वो बोलेंगे यार ठीक है गैप डाउन खुला, ठीक है, बट हमें मजा नहीं आया, इतना प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि हम कम वॉल्यूम के साथ पुट बाय करके गए थे, कॉल सेल करके गए थे। असली खेल तो हमारा बाइंग में है, कि भाई हमने तो फ्यूचर बाइंग किया है, 1400 करोड़ का बाइंग किया है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 123 करोड़ का बाइंग किया है, तो हमें मार्केट ऊपर चाहिए। प्रोस बोलेगा दिक्कत ही कोई नहीं है। गैप डाउन खुला तो प्रोस बोलेगा मुझे भी प्रॉफिट मिल चुका है, मेरा जो पुट बाइंग था 1.13 लाख लॉट का, बट मेरा कॉल भी तो यार कहीं ना कहीं बाइंग में है ना। तो प्रोस बोलेगा मैं भी ऊपर चाहता हूं, तभी तो मेरा कॉल में पैसा बनेगा। FIS बोलेगा बिल्कुल मैं भी चाहता हूं, तभी तो मेरा फ्यूचर में पैसा बनेगा। रिटेलर फंसेगा, क्योंकि गैप डाउन खुला तो दोस्तों रिटेलर को ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि रिटेलर ज्यादा पुट सेल करके बैठा है कॉल से ज्यादा। अगर आप देखोगे 92,000 लॉट कॉल लिया है, तो उससे कहीं ज्यादा 1.27 लाख लॉट कहीं ना कहीं पुट ले आए, तो रिटेलर को अच्छा खासा डैमेज पहुंचेगा। तो जब गैप डाउन खुलेगा, रिटेलर सोचेगा मार्केट और नीचे जाने वाले हैं, फिर वो बियरिश हो जाएगा, और भले ही वो कॉल सेल किया है, जो फ्यूचर में सेलिंग किया है, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट कर ले, लेकिन जो भाई आप खुद सोचो ना, आपने कॉल सेल किया, पुट सेल किया, कल 500 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, आपने कॉल सेल किया, कितना मिलेगा? आप मेरी साइकोलॉजी को मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हो। आपने कॉल सेल किया 200 रुपए पे, ठीक है, कल गैप डाउन खुला, ठीक है, आपको 200 से मिनिमम वो कहीं ना कहीं 50 रुपए हो जाएगा, आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आपने पुट सेल कर दिया है 200 रुपए पे, कल खुलेगा ही वो 500 रुपए पे सीधा, अगर कल बड़ा गैप डाउन हो गया, नुकसान आपको ज्यादा हुआ ना, पुट आप सेल करके बैठे हैं। तो कल गैप डाउन जैसे खुलेगा, रिटेलर को लगेगा कि यार और नीचे जाएगा, वो पुट सेलिंग से एग्जिट होकर पुट बाय में बैठ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि FIS और पोस्ट को उनके बाइंग पोजीशन में प्रॉफिट करना है। यानी कि दोस्तों कल अगर मार्केट मान लेते हैं ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ, तो इनिशियली थोड़ा साइडेज होकर फिर आपको ऐसे रिकवर करता हुआ मार्केट दिखेगा पूरा दिन दोस्तों। सेकंड हाफ थोड़ा साइडेज हो सकता है ऐसे, बट कहीं ना कहीं पहले आप में ही रिकवर करता हुआ मार्केट दिख सकता है, थोड़ा नीचे लेके फिर यू टाइप का पैटर्न बना के ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ दिखेगा। इसके पीछे भी रीजन पता चल गया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई फ्लैट खुला तो क्या होगा। फ्लैट खुला दोस्तों, सच बताओ, देखो मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, यही मेरा कहीं ना कहीं दोस्तों लाइक कहना है। क्योंकि भाई मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट खुल गया ना, या फिर 60 पॉइंट ऊपर 40 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट नीचे इस टाइप का अगर खुल गया ना, तो आप खुद सोचो ना यार, FIS के
एफआईआईस के ग्रुप के अंदर ही आधे लोग बोलेंगे कि भाई हम कॉल सेल किए हैं, पुट बाय किए हैं, हमें मार्केट नीचे लेके जाना है। एफआईआईस जो फ्यूचर जहां जो पे एक्टिविटी हुआ है, जो फ्यूचर बाय सेल किए हैं, वो चाहेंगे कि भाई हमने तो फ्यूचर बाइंग किया है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है। यानी कि एफआईआईस आधे बोलेंगे ऊपर, आधे बोलेंगे नीचे। प्रोज भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सेम ही है। प्रोज बोलेंगे भाई हमने 1.17 लाख लॉट कॉल बाय किया है, आधा प्रोज बोलेंगे प्रोज का ग्रुप कि भाई हमने 1.13 लाख लॉट कहीं पुट को बाय किया है। तो आधा वहां पे आप कह सकते हैं कि बोलेंगे ऊपर, आधा नीचे। और रिटेलर के तो छोड़ो, रिटेलर भी वही है। रिटेलर को तो वो को छोड़ो, उसका तो कोई मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों वो बेचारा खुद ही फंसा है। रिटेलर के अंदर भी झगड़ा हो चुका है, एक साथ अब नहीं रहे। आधा कॉल सेल किए हैं, फ्यूचर सेल किए, आधा पुट सेल किए। रिटेलर भी बोलेंगे हम भाई कहीं ना कहीं आधे ऊपर आधे नीचे। तो कल अगर मार्केट फ्लेट ओपन हो गया दोस्तों, तो मेरा कोई व्यू नहीं है। सच बताऊं तो मैं 1 घंटे के लिए वेट करूंगा। 1 घंटे तक जो रेंज वगैरह बनाएगा दोस्तों, और अगर वो ब्रेकआउट करेगा या फिर ऑप्शन चेन अगर कुछ दिखा रहे हैं उस हिसाब से, तो मैं अपडेट कर दूंगा, डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा मैं। बट सेफ प्लेयर के लिए अगर मैं कहूं, कल के दिन अगर फ्लेट ओपन हो गया ना, देखो गेप अप गेप डाउन अगर हुआ, मीडियम से थोड़ा ज्यादा गेप अप गेप डाउन, कल सुबह 7 बजे मैं बता दूंगा। लेकिन डॉट अगर फ्लेट ओपनिंग हो रहा है ना, सेफ प्लेयर को मैं कहूंगा आप ट्रेड बिल्कुल कल के दिन अवॉइड कीजिए। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग मोमेंटम रहने वाला है। कब मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अचानक नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे वोलाटाइल मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि डाटा ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और जब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है तो मार्केट भी उतना ही ज्यादा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसीलिए मैं कहा अब थोड़ा पेशेंसली कल वेट करूंगा मैं। कल गेप लाइक फ्लेट ओपन होने के बाद अच्छा खासा टाइम लेंगे हम, 1-2 घंटा। उसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, समझ जाएंगे कि ओके पोजीशन पलट चुका है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट खुलते ही हायर हाई बन रहा है। ऑप्शन चेन में देखा कि भाई पुट राइटर बढ़ते जा रहे हैं नीचे के लेवल से, रेजिस्टेंस वगैरह टूट रहा है, तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर खुलते ही नीचे आ रहा है तो हमें पता है वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट गड़बड़ है, कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, तब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दूंगा। फिर अगर सपोर्ट लेवल टूट रहा है दोस्तों, तो हम सोचेंगे ओके, हम पता चल जाएगा कि डाउन साइड की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन खुलते ही कल के दिन इनिशियली एग्जीक्यूशन मत कीजिए, बहुत ही वोलाटाइल वायलेंट मूव कल के दिन देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो 3 सिचुएशन मैंने बता दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।